इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण जी को आते भगवान ने जब देखा तो बाहरी चिंता किया, बाहिज चिंता कीन विषय की। अरे आप सीता जी को आश्रम में छोड़कर अकेले चले आए, मेरा मन कहता है सीता जी आश्रम में नहीं है, कोई घटना न घट जाए। अरे तो घटना, सब घटना घटवाई दिया प्रभु ने। तो रावण सीता जी को नहीं ले गया, मेरे प्रभु ने ही सीता जी को लंका विदा कर दिया। देखो आप, छोड़ने में और छुड़ा लेने में मन का अंतर है। आप छोड़ दो तो आप प्रसन्न होंगे, और कोई छुड़ा लिए तो आप रोएंगे। कहो, बच्चा खेल रहा हो, खेलते खेलते बॉल छूट जाए, गोली छूट जाए, लट्टू छूट जाए तो उसको ध्यान नहीं रहता, और किसी ने छीन लिया उसे झपट कर तो रोता है। प्रभु ने मां को विदा किया। अब कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अग्निवास करिए, कब तक? जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं। इतनी कथा समझा जाए। रावण क्या ले जाएगा माई को? देखो आप, भारतीय चरित्र का कोई हरण नहीं कर सकता है, वो चूंकि हम भारतीय अपना चरित्र हरण कराते हैं। पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। विकृति हम पैदा करते हैं साहब। कौन करेगा? मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं तो अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करता हूं, मैं काहे कड़वा बोलूं। हम न चाहें हमारे चरित्र का कोई हरण नहीं कर सकता, हम नहीं चाहें तो हमें कोई ठग नहीं सकता। हम ठगाते हैं तो हमको आदमी ठगता है, उसको हम अपनी आवश्यकता मानते हैं। भारतीय चरित्र, ओह, दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान को अपने अंक में संभार दे। केवल भारत जननी ऐसी है जिनके अंक में भगवान भी आकर वास करते हैं। 12 माह जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक, भारत जननी मां कौशल्या जी ने अंक में मेरे लाला को संभारा, मां देवकी जी ने संभाला। ये कहानी नहीं है, दंत कथा नहीं है। इति दंत कथा ना वेद बदंति न दंत कथा, ये वेद वाक्य प्रमाण है। हमारी बात 3 प्रकार से प्रमाणित हो, या तो श्रुति सम्मत हो, पुराण अर्थात संत सम्मत हो, अथवा लोकाचार से सम्मत हो। 3 में एक भी प्रमाण है तो बात मान्य है, नहीं मनमुखी है, अमान्य है। जैसे आजकल कलयुग की गुरुगिरी है, ये सर्वथा अमान्य है, ये पाप राशि का निर्माण करती है। कलयुग की गुरुगिरी, महाराज श्री कह रहे थे ना, हरे शिष्य धन सो करे। धन नहीं, घर द्वार सब एक से एक पंथ चले हैं। घर छोड़ो, जमीन आश्रम के नाम करो, तुम तो विरक्त हो जाओ। अरे काहे का? तुमको दे दे रक्त, हम विरक्त हो जाएं। हैं? धर्म है? धर्म नहीं है साहब। जहां देखो वहीं बोर्ड लगा है, फला फला फला, मतलब है नहीं। मैं ये तो कि महापुरुषों की कृपा है, ये करुणा बरसा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, गृहस्थ रहो, विरक्त रहो, अभ्यस्त रहो, मस्त रहो, तस्त न रहो साहब।
जितनी क्षमता है उसी में मस्त रहो। हाय हाय नहीं, हरि हरि करो और आनंद में रहो, एकदम आनंद में रहो। रोइए नहीं, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम नाम, एकदम मस्त रहो। श्री रघुनाथ जी की शरण में रहो, कन्हैया की शरण में रहो, शिव की शरण में रहो, आदिशक्ति की शरण में रहो, रहो भगवान श्री नारायण हरि की शरण में रहो, मस्त रहो। जितना मिल गया 45-50 तक उसको पाकर आनंद में रहो, एकदम आनंद में रहो। रोइए नहीं, अब ये करना, अब यो करना, अब कुछ मत करो, केवल भजन करो। न जाने कब धुकधुकी बंद हो जाए। जीवन की लक्ष्मण रेखा निश्चय होनी चाहिए। यही सुंदरकांड की कथा है, वही सुंदर कर देती है। जिसमें लगा दे, जिसको जगा दे, आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती। कथा की सूचना बार बार दो, बार बार दो, बार बार दो। यज्ञ की सूचना दो, दर्शन की सूचना दो मंदिर में। अरे वाह, तो चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, गिलहरी ले गई, कौआ बैठे ही रह जाता। आता है कोई कोई, क्या महाराजस्य ने लिखा है। एक बात, समस्याओं पर ध्यान न दीजिए। आपकी समस्या हमारी समस्या से बहुत छोटी है। हम गिनाएंगे तो आपकी समस्या और छोटी लगेगी, बहुत छोटी। हाँ प्रधान जी, बहुत छोटी। ये भाई जी जाने वाले थे, बहुत मनाया हूँ तो रुके, घर जाने को कह रहे थे। बताइए, यही अज्जू भैया हमारे बिना बताए कानपुर चले गए थे। क्यों गलत? दो समस्या। एक जने अभी 6 दिन बाद आए हैं छठ मना के, 3 समस्या। हमको भी घर जाना है, बच्चे हमारे जाने नहीं दे रहे हैं, 4 समस्या। समस्या, इतनी समस्याएं हैं कि आपकी समस्या छोटी पड़ जाएगी। यहाँ से जाओ तो बच्चे परेशान हैं, और घर नहीं गए तो घर वाले जय जय सीताराम, कल प्रवेश नहीं होगा। अरे यार, पूरी दुनिया प्यारे समस्या से ग्रस्त है। इसी में कोई मिले अपनी न सुनाइए, उसी की सुनिए, कहिए कि बहुत आनंद है। अपनी न सुनाइए। मैं अक्सर कथाओं में कहता हूँ, एक भगत कन्हैया से सुनाने लगा तो कन्हैया बोले, हम सुनाओगे तो भागोगे। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो संसार में आए हैं तो ये संसार दुखालय है। शरीर रोगालय और संसार दुखालय। ऐसा कोई आदमी है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के पैर में, किसी के कमर में, किसी के हाथ में, किसी के घुटने में, किसी की आंख में लगे है साहब, किसी के हाथ में, किसी के बात में। ये तो शरीर का धर्म है। शरीरम व्याधि मंदिरम, संसार दुखालय। यहाँ जब आया है, हंसेगा भी और रोएगा भी। इसमें कोई रोना गाना नहीं। संसार का व्यवहार है, क्रम है। मेरे प्रभु सब लीलाएं दर्शन करा रहे हैं। तो लीला क्रम आगे बढ़ा। भगवान लक्ष्मण भैया को लेकर माँ का अन्वेषण करते, पशु पक्षी वृक्ष लताओं सबसे मिलते जुलते जटायु जी के पास पहुँचे। जटायु जी ने संदेश दिया, भगवान ने गति दिया। मैंने आपको प्रसंग निवेदन किया। कबंध का उद्धार करते हुए प्रभु अम्बा शबरी के आश्रम पर पहुँचे। शबरी जी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कथा बहुत मधुर है। शबरी जी स्मरण करती हैं, रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया उमरिया। भगवान स्वरूप कैसा है, जाति कैसी है, कुछ नहीं। जीव सोचता क्या है, भाव क्या है, स्मरण करता है, नहीं कर, वो स्मरण विस्मरण भी नहीं देखते। जीव की हमारे प्रति क्या गति। अरे वो ताड़का ने कौन सा भगवान का स्मरण किया?
दीन जान ते ही निज पद दीना। देख लिया भगवान को, भगवान की टेक है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यज्ञ। लेकिन चाह कर भी सदाचारी दुराचारी नहीं हो सकता है, दुराचारी सदाचारी नहीं हो सकता, चाहने से नहीं होता। हर आदमी अपने कर्माण द्वारा उत्पन्न हुए प्रारब्ध कर्मों से जन्माद्य संस्कार स्वरूप से बधा हुआ है। जो संचित हुआ है पिछली बार का, उससे हम आप बधे हैं एकदम। राई घटे न तिल बढ़े, जो जन्माद्य है उसको हम बदल नहीं सकते। उसका ताप सरकार की, शिव बाबा की, भगवती की सेवा से थोड़ा कम हो सकता है, उपाय नहीं। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, मैं भी आप भी क्रियमाण ठीक करें। हम आज ठीक करें, आज गुरुवार है, आज का दिन ठीक हो। आज खराब होगा, कल बिगड़ जाएगा। क्रियमाण हमारे हाथ में है। क्रियमाण एकदम आनंदी हो, क्रियमाण हमारा मंगल भावी हो। हम सत्कर्म करें, हम धर्म करें, हम अधर्म न करें। किसी भी शर्त पर न करें। मैंने सुना है आपको, पुराणों के वचन हैं, जिस प्रकार परिवारी जन जब जीव को श्मशान पर अग्नि समर्पित करके चले जाते हैं तो उसके पुण्य द्वारा निर्मित उसका सूक्ष्म शरीर भगवान की ओर जाता है। धर्मराज महाराज चित्रगुप्त के सन्मुख, यमराज के सन्मुख, अथवा देवलोक में, स्वर्ग में जैसा आदमी रहता है, जैसा, अरे लोग तो कहते हैं कि अरे अमुक व्यक्ति इतना जीवन में दुष्कर्म किया, ऐसा बुरे कर्म किया, अंत में उसकी खोपड़ी भी नहीं जली। शव भी जीव के कर्म के अनुसार गंध सुगंध आदि प्रदान करता है। हमने कर्म किया वैसा, ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है। जैसा जाने के बाद, जैसे व्यक्ति जैसा रहता है, आप रहते हैं, धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम करके इत्र छिड़केंगे, सरकार के सिर चरण में इत्र अर्पित करेंगे, तो आपके निवास से सुगंध आएगी। और वहीं मदिरा की बोतल खोलेंगे, सिगरेट पिएंगे, उसकी दुर्गंध आप रहो न रहो, आपके जाने के बाद पूरा ड्राइंग आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रमाण देता है। दीवालें गंध देती हैं साहब। रहने न रहने से कोई अर्थ नहीं सिद्ध होता। जैसा हम रहते हैं वैसा हमारा निवास स्थल भी बोलता है। जैसा हम रहेंगे जाने के बाद हमारा निवास बोलेगा। इसलिए मधुर रहिए, मृदुल रहिए, सत्संगी बनकर रहिए, प्रयत्न पूर्वक। सत्संगी कोई बनाएगा नहीं, प्रयत्न पूर्वक हमको बनना होगा और दूसरे को बनाने का यत्न करना होगा। वो भी बने, कोई नहीं बनाएगा, हम बने और बनाएं, पहुंचाएं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।